अस्सलाम वालेकुम। बेरेटॉन कराची का नया प्रोजेक्ट बीटीके 2 हर गुजरते दिन के साथ इसके बारे में क्यूरीज आना शुरू हो चुकी हैं। मेरे ऐसे व्यूवर्स या ऐसे क्लाइंट्स कि जिनका लो बजट है, वो बीटीके 2 के बारे में पूछते हैं कि इसका फीचर क्या होगा और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं। आज की इस वीडियो में हम बीटीके 2 के फ़वाइद और इसके नुकसानात इस पर डिस्कस करेंगे। बीटीके 2 के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, मौजूदा मार्केट में इसके क्या रेट्स हैं और बेरेटॉन कराची की तरफ से जो डिस्काउंट ऑफर किया गया है, ये सब कुछ करने के बाद इसके क्या फ़ायदे निकल सकते हैं या आप लोगों के लिए किस तरह फ़ायदेमंद हो सकता है, ये आगे चलकर हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बीटीके 2 में इन्वेस्टमेंट करने के क्या नुकसानात हैं। देखिए, बेरेटॉन कराची ने बीटीके 2 के जो रेट्स रखे हुए हैं ना, ये इंतहाई ज़्यादा हैं। मेरे हिसाब से ये फ्यूचर के रेट हैं। आने वाले 5 से 10 साल के बाद ये रेट होने चाहिए इस जगह के, जो रेट आज बैरिया आपसे वसूल कर रहा है। बेशक ये प्रोजेक्ट इंस्टॉलमेंट्स में है, आपने जो पेमेंट करनी है वो इंस्टॉलमेंट्स में देनी है, लेकिन जो पैसे आपने देने हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। 125 गज़ की अगर हम कीमत की बात करें तो ये 45 लाख रुपए की यहाँ कॉस्ट रखी है बेरेटॉन कराची ने इसकी। इसके अंदर जो डाउन पेमेंट है वो है 5,10,000 रुपये और प्लस माइनस 2.5 लाख के करीब की इसकी इंस्टॉलमेंट है। इसको अगर टोटल को हम सम करें 45 लाख को, तो 45 लाख बहुत ज़्यादा अमाउंट है कि मेरे हिसाब से यहाँ जो रेट आना है 5 से 10 साल के बाद इस जगह का रेट आना है कि जब ये डीएचए सिटी में आबादी आ जाएगी, सराउंडिंग में जो कमांडर सिटी है या इसके सराउंडिंग में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, इनके अंदर आबादी जब आना शुरू होगी तो बीटीके 2 के उस टाइम इस तरह के रेट निकलेंगे, मेरा एक ज़ाती ख्याल है। बीटीके 1 के अंदर आपको जो ऑन ग्राउंड प्लॉट है वो तकरीबन कोई 25 से 32 लाख के दरमियान में नॉन पेड और 32 से 40 लाख के दरमियान में पेड प्लॉट मिल जाता है विद अलॉटमेंट। अच्छी लोकेशन का परसेंट 23-24 के अंदर मार्केट जब बहुत ज़्यादा बेहतर थी, तो बेहतर मार्केट के अंदर इन प्लॉट्स के जो रेट्स है वो तकरीबन कोई 35 से 45 लाख के दरमियान का रेट था नॉन पेड का, और जो पेड प्लॉट था उसका रेट था तकरीबन कोई 45 से 50 लाख रुपए का। तो बेहतर मार्केट के अंदर ये जो पीक रेट थे, इससे हाईएस्ट रेट यहाँ नहीं गए। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि जब यहाँ पर बीटीके 1 के अंदर जो पेड प्लॉट है, ऑन ग्राउंड जो प्लॉट है, ये 50 से प्लस नहीं हुआ, तो बीटीके 2 के अंदर भी ये सरप्लस नहीं कर सकेगा। बीटीके 1 की जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत बीटीके 2 के। शहर के हिसाब से देख लें, आबादी के हिसाब से देख लें, यहाँ जो सराउंडिंग की जो आबादी है बीटीके 1 की, या फिर इसको डिस्टेंस के हिसाब से देख लें कराची सिटी से, तो बीटीके 1 जो है हर तरह से बेहतर है बनिस्बत बीटीके 2 के। बीटीके 2 का ही कंपैरिजन में अगर हम देखें तो उसके सराउंडिंग के अंदर है डीएचए सिटी और कमांडर सिटी। कमांडर सिटी तो किसी गिनती में नहीं आता, इसका जो टक्कर का है या इसका मद्दे मुकाबिल जो है वो है डीएचए सिटी। डीएचए सिटी के अंदर 125 गज का जो प्लॉट है इस टाइम मौजूदा मार्केट के अंदर वो तकरीबन कोई 30 से 35 लाख रुपए का है। जब बहुत ज़्यादा पीक मार्केट थी, हाईएस्ट मार्केट थी, जिस टाइम मार्केट के प्रॉपर्टी के बहुत ज़्यादा रेट थे, उस टाइम के जो रेट थे यहाँ डीएचए सिटी के अंदर 125 गज के प्लॉट के, वो तकरीबन कोई 45 से 50 से 52 लाख रुपए के थे। तो ये हाईएस्ट रेट यहाँ पर आए, इससे ऊपर रेट यहाँ नहीं गए। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डीएचए सिटी का जो पीक रेट था, हाईएस्ट जो रेट था, वो रेट बेरेटॉन कराची आपसे वसूल कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे फाइल हेवी होती जाएगी तो क्लाइंट्स के पास इन्वेस्टमेंट का जो ऑप्शन है वो ज़्यादा बेहतर होता जाएगा। इसकी मिसाल हम यूँ ले लेते हैं कि अभी जो इसकी कीमत है 125 गज के प्लॉट की, वो है 45 लाख रुपए की। अगर इसको हम तकरीबन कोई 5 से 6 इंस्टॉलमेंट्स तक अगर उसको हम देखें तो 6 से 7 इंस्टॉलमेंट तक यहाँ का जो तकरीबन अमाउंट जो बनना है वो 50% प्लस हो जाना है। तो 50% का मकसद है तकरीबन कोई 22 से 25 लाख रुपए का अमाउंट, 30 लाख रुपए का अमाउंट जा चुका होगा। तो आपको जब एक प्लॉट ऑन ग्राउंड जो प्लॉट है वो तकरीबन को 30 से 35 लाख रुपए का मिल रहा है, तो आप जो है वो इंस्टॉलमेंट वाले प्लॉट में क्यों मूव करेंगे, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि बीटीके 2 के जो रेट्स हैं, जो कीमतें हैं, यहाँ के जो क्लाइंट है उसको कोई रिटर्न ज़्यादा नहीं दे सकती, यहाँ उसको कोई प्रॉफिट या उसको मुनाफा ज़्यादा नहीं मिल सकता। बीटीके 1 के अंदर अगर हम इसको देखें तो यही सेम प्रैक्टिस बेरेटॉन कराची बीटीके 1 के अंदर कर चुका है। इसकी ताज़ा जो मिसाल है वो है प्रेसेंट 4 और 7 की जो न्यू डील दी थी वो। प्रेसेंट 4 के न्यू डील के जो रेट्स रखे थे बेरेटॉन कराची ने, वो प्रेसेंट 4 के जो ओल्ड डील थी, पुरानी वाली जो कीमतें थी मार्केट की, उसको देखते हुए प्रेसेंट 4 की इसने प्लॉट लॉन्च किए तकरीबन 2.25 करोड़ का।
तो आज की मौजूदा मार्केट को अगर हम देखते हैं तो मार्केट के हिसाब से प्रेजेंट 4 की और 7 की जो डील आई वो फ़ौरन से पिट गई। उसकी वजह ये थी कि रेट्स बहुत ज़्यादा हाई थे। ज़्यादा रेट हाई होने की वजह से क्लाइंट भी समझ गया कि यहाँ पर अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो यहाँ जो इन्वेस्टमेंट है मुझे फ़ायदा नहीं दे सकती। उसकी वजह ये थी कि उस टाइम के जो रेट्स थे वो मार्केट के और न्यू डील के तकरीबन दोनों बराबर थे। रेट्स बराबर होने की वजह से यहाँ कोई इतना ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिला बेरेटन कराची को। मेरे हिसाब से वो दोनों फ्लॉप हैं, 4 और 7 के जो न्यू डील दोनों। मार्केट में अगर हम इसको देखें तो मार्केट के अंदर ये अच्छे खासे माइनस में यहाँ प्लॉट्स आपको मिल जाते हैं न्यू डील के। तो बीटी के 1 के अंदर अगर हम देखें तो बीटी के 1 के अंदर काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है प्लॉट्स के हवाले से भी, अपार्टमेंट्स के हवाले से भी। तो यहाँ पर हमने रिजल्ट देखा कि यहाँ का जो रिजल्ट है वो इतना अच्छा नहीं आया। बेशक वो पीक मार्केट भी आई, अभी जो हालात तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले जो प्रॉपर्टी की सूरत हाल थी वो आप लोगों के सामने थी। उस टाइम भी जो बीटी के 1 के अंदर जो प्रैक्टिस की गई थी वो प्रैक्टिस बुरी तरीके से फ्लॉप हुई, बुरी तरीके से फेल हुई। तो अभी जो मौजूदा आने वाला टाइम है, मौजूदा आने वाले टाइम के हिसाब से बीटी के 2 के साथ भी मैं समझता हूँ कि बीटी के 1 की जो ये जो फ्लॉप प्रोजेक्ट हैं या फ्लॉप डीलें थी, ये सेम केस बीटी के 2 के साथ भी हो सकता है। अब हम देखते हैं बीटी के 2 में इन्वेस्टमेंट करने के फ़ायदे। बीटी के 2 की इन्वेस्टमेंट जो है वो लो बजट जो क्लाइंट्स हैं या शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट लोग करना चाहते हैं थोड़े वक्त के लिए, उनके लिए फ़ायदेमंद है। लॉन्ग टर्म के अंदर नुकसान होगा आपको। थोड़ी जो टाइम की इन्वेस्टमेंट है, आप कम टाइम के लिए करना चाहते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। उसका जो पहला रीज़न है वो ये है कि बीटी के 2 के अंदर 125 गज़ का जो प्लॉट है, इसकी डाउन पेमेंट है 5,10,000 रुपए की। इस टाइम मौजूदा मार्केट को अगर हम देखें तो मौजूदा मार्केट के अंदर 5,10,000 वाली जो फाइल है वो तकरीबन कोई 2.5 पौने 3 लाख माइनस के अंदर आपको मिल जाती है। मतलब ये कि जिस फाइल के अंदर 5,10,000 पेड हैं, उस फाइल में से अगर हम 2.5 से 3 लाख रुपए के जो रेट है मौजूदा मार्केट का माइनस का, ये अगर हम इसको निकाल दें तो तकरीबन जो अमाउंट आपका बनता है वो 2.5 और सवा 2 लाख के दरमियान का बनता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो सवा 2 या 2.5 लाख रुपए देकर आपको जो है वो फाइल मिल जानी है कि बीटी के 2 की 125 गज की। ये लेकर आप इसको फिलअप करें, फिलअप करके आप इसको सबमिट करवा दें। सबमिट करवाने के बाद बैरिया टाउन कराची ने एक डिस्काउंट भी ऑफर किया हुआ है कि आप 15 फरवरी तक अगर अपनी फाइल सबमिट करवा देते हैं किसी भी तरह की 125, 250, 500, 1000 विला जो भी कुछ है, अगर आप इसको 15 फरवरी तक जमा करवा देते हैं तो बैरिया टाउन कराची जो है वो आपको 5% डिस्काउंट भी इस पर ऑफर कर रहा है कि आपकी जो फाइल होगी, जो उसकी टोटल कॉस्ट होगी, उस पर आपको बेरेटन कराची 5% डिस्काउंट भी देगा। तो इस टाइम मौजूदा मार्केट के अगर रेट को हम देखें तो रेट के हिसाब से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो छोटी इन्वेस्टमेंट है। अभी फिलहाल आपने यही इन्वेस्टमेंट देनी है। उसके बाद 15 मई से इसकी जो है इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होनी है। तब तक जो है वो इसकी हो सकता है बैलेटिंग भी हो जाए। बैलेटिंग के नज़दीक या फिर बैलेटिंग के बाद हो सकता है कि यहाँ पर गेम आ जाए। गेम बेरेटन कराची की मार्केट में किस तरह आता है उस पर मैं काफ़ी वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसकी तफसील में हम नहीं जाते। यहाँ पर जो गेम आना है उस गेम के अंदर हो सकता है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये जो आपने 2.5-3 लाख रुपए लगाया हुआ है, ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपको अच्छा रिटर्न दे दे। और अगर आप नहीं भी निकलना चाहते तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आप जो है वो बैलेटिंग का इंतज़ार कर सकते हैं। बैलेटिंग होने के बाद ये देखिएगा कि आपका जो प्लॉट है वो कौन से ब्लॉक में निकला है, किस तरह का प्लॉट है, कैटेगरी है या फिर जो जनरल प्लॉट है। तो प्लॉट को देखने के बाद अगर तो नज़दीक के जो ब्लॉक्स हैं उन ब्लॉक्स में अगर कोई आपका प्लॉट निकल आया तो पॉसिबल है कि आपका जो प्लॉट है उस पर भी आपको रिटर्न अच्छा खासा मिल जाए। ये जो इन्वेस्टमेंट है मेरे हिसाब से अगर आपको यहाँ से रिटर्न लेना चाहते हैं, प्रॉफिट आप लेना चाहते हैं तो 2 से 3 इंस्टॉलमेंट तक आपको यहाँ से प्रॉफिट मिल सकता है। इसके बाद जैसे जैसे फाइल हेवी होगी वैसे वैसे आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो इस वजह से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यहाँ पर जो की गई सरमायाकारी है वो आपको फ़ायदा दे सकती है। दूसरा जो इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं वो ये है कि यहाँ पर जो इसकी डाउन पेमेंट वाला जो फॉर्म है, इस फॉर्म को अगर आप परचेज़ कर लेते हैं तो फॉर्म परचेज़ करने के बाद आप इसको सबमिट नहीं भी करवाते, आप फिलअप करके जमा नहीं भी करवाते, तो यहाँ से भी आप अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। वो किस तरह कि आप ज़्यादा माइनस के अंदर परचेज़ करें, कम माइनस के अंदर इसको सेल करें। ये जो ट्रेडिंग है, ये ट्रेडिंग भी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। इसकी मिसाल मैंने आपको दी कि आज का जो रेट है वो तकरीबन कोई 2.5 पौने 3 लाख रुपए का है। तो 2.5 पौने 3 लाख माइनस में आपने जो फाइल परचेज़ की, जैसे ही सवा 2 लाख का रेट आ जाए तो आप इसको सेल कर दें। फिर जो है 2.5 पौने 3 का रेट जाए तो फिर आप इसको परचेज़ कर लें। तो इस तरह अगर आपने ख़रीदा और बेचा, ख़रीदा और बेचा, ये ट्रेडिंग अगर आपने की तो इस ट्रेडिंग के अंदर भी आपको यहाँ से बेनिफिट मिल सकता है।
तो ये तो हैं 2-3 पॉइंट्स कि जिन पर अमल करते हुए आप यहाँ से कुछ ना कुछ फ़ायदा ले सकते हैं। कम बजट के साथ कुछ ना कुछ यहाँ से आप रिटर्न ले सकते हैं। अब हम अपनी बात को समराइज़ करते हैं। बीटीके 2 के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट को हम 2 तरह से देख सकते हैं। एक है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और दूसरी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर आप जाते हैं तो फिर तो ये जो इन्वेस्टमेंट है आपको बेनिफिट दे सकती है, प्रॉफिट आपको दे सकती है, आपकी इन्वेस्टमेंट पर गेन आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप यहाँ करना चाहते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको यहाँ से कोई रिटर्न मिलेगा। उसकी वजूहत मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो जैसे जैसे फाइल हेवी होती रहेगी, यहाँ की जो कीमतें हैं ये इतनी ज़्यादा हैं कि आपको जो रिटर्न यहाँ से मिलना था, यहाँ से आपको जो प्रॉफिट मिलना था, वो बेरेटॉन कराची ऑलरेडी आपसे पहले ले चुका है। बेरिया ने आपको फाइल ही उन रेटों में बेची है कि जिन रेटों में आपको यहाँ से गेन मिलना था। तो इस वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मेरा ख्याल है कि बीटीके 2 इतना अच्छा नहीं है। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है आपकी सिर्फ प्रॉपर्टी तो बन सकती है, आपकी जो जायदाद तो बन सकती है, लेकिन अगर आप इसको सोचें कि मैं यहाँ से कोई प्रॉफिट ले लूँ, गेन ले लूँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो यहाँ से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में कम सरमाया लगाकर आप अच्छा प्रॉफिट, अच्छा गेन यहाँ से ले सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर आप ऐसे क्लाइंट हैं, ऐसे आप इन्वेस्टर हैं कि जिसके पास सरमाया कम है और वो कम टाइम के अंदर यहाँ से रिटर्न लेना चाहता है, तो बीटीके 2 जो है वो आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मार्केट पर आप नज़र रखते हैं, तो आप फिर जो है वो अच्छा यहाँ से रिटर्न भी ले सकते हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट को आप जो है वो सिक्योर भी कर सकते हैं। मार्केट के लिहाज से अगर आप चलते हैं, मार्केट को देखते हुए चलते हैं, तो यहाँ से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल सकता है। ये तो थे बीटीके 2 के फ़ायदे और नुकसानात। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इस वीडियो के हवाले से अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेरेटॉन कराची में अगर आप किसी भी तरह की ख़रीदो फ़रोख्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बेरेटॉन कराची से मुतालिक कुछ अहम पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं कि जिन पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।